Assalamualaikum. This is Umar. Welcome to Knowledge Factory. Chemistry first year, chapter 11 हाइड्रोकार्बन्स, और ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर के अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ चेन के बारे में पढ़ा था। और चेन की सिलेक्शन में मैंने टोटल 3 बातें आपको बताई थी। पहली बात ये बताई थी कि जब आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा आपने उसमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जब 2 चेन्स की लेंथ इक्वल हो, 2 चेन्स बराबर लेंथ में हो और उनमें ब्रांचेस जो होंगी वो भी बराबर हो तो फिर जो मर्जी चेन आप सेलेक्ट कर लें। और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जब 2 चेन्स की लेंथ इक्वल हो जबकि उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट हो तो फिर इस केस के अंदर आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें ब्रांचेस की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। आज हम ये नॉमेनक्लेचर का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और ये दूसरा रूल है और इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये रूल का नाम है। और इसमें टोटल हम 2 रूल पढ़ेंगे, जो आपकी बुक के अंदर दूसरा रूल है और 8वां रूल है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि जब आप सबसे बड़ी चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपने उस चेन को नंबर देना है, आपने उसके ऊपर नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, ये आपने लिखना है। अब सवाल ये है कि हमने नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें 3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, अगर तो किसी कंपाउंड के ऊपर सिर्फ एक ब्रांच लगी हुई है तो फिर आपने क्या करना, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरेस्ट। अगर एक ब्रांच लगी होगी कंपाउंड पे तो फिर आपने उस कंपाउंड की नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ से जो ब्रांच होगी, जिस तरफ से जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो करीब होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आ जाए हमारे पास ब्रांचेस 2, यानी कि टोटल 2 ब्रांचेस हैं, अब उसमें 2 केस आ जाते हैं। पहला केस ये है कि अगर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप या फिर जो ब्रांचेस हैं वो सेम हो, यानी कि एक तरफ भी मिथाइल लगा हुआ है दूसरी तरफ भी मिथाइल लगा हुआ है, 2 ब्रांचेस आ जाएं सेम कार्बन के ऊपर, तो फिर आप जिधर से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट करें। लेकिन अगर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ जाए लेकिन कार्बन सेम हो, एक तरफ से आपने देखा एक तरफ से मिथाइल दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ से देखा कि दूसरे कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस डिफरेंट हैं, एक मिथाइल है एक इथाइल है, ठीक है। तो इस केस के अंदर कार्बन तो सेम है। अब यहाँ पे आपने नंबरिंग किस तरफ से शुरू करनी है, तो लिखा हुआ प्रेफर लोअर अल्फाबेटिकली, कि आपने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो ABC के अंदर पहले आता होगा। जिस तरह मिथाइल भी दूसरे पे लगा हुआ है, इथाइल भी दूसरे पे लगा हुआ है, तो मिथाइल M से शुरू होता है, इथाइल E से शुरू होता है, तो E पहला आता है, तो फिर आप उस तरफ से नंबरिंग करोगे। अब ये तो 2 ब्रांचेस की बात है, लेकिन अगर ब्रांचेस 2 से ज़्यादा आ जाएं, यानी कि 3 आ जाएं 4 आ जाएं, उस केस के अंदर आपने नंबरिंग किस तरह करनी है, तो इसमें लिखा हुआ है 2 ब्रांचेस आर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो पहली 2 ब्रांचेस थी वो दोनों तरफ से बराबर है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अब आपने नंबरिंग किधर से करनी है, अब आपने देखना है कि जो तीसरी ब्रांच है वो किस तरफ से करीब है, तो फिर आप नंबरिंग क्या करेंगे, उस तरफ से करेंगे। चेक दी नेक्स्ट ब्रांच, आपने तीसरी ब्रांच पे जाना है तो तीसरी ब्रांच जिस तरफ से करीब होगी आपने नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है। ये 3 बातें थी हमारे पास, इन्हीं बातों को हम मिसालों से समझते हैं। अब सबसे पहला काम इसमें हम क्या करते थे, हम सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते थे। तो ये देखें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6, सीधे को टोटल कार्बन 6 हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, नीचे की तरफ 7 हैं,
तो फिर आप इस वाली चेन को क्या कर लो कि सिलेक्ट कर ले। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो बातों पे आपने गौर करना है। ये जो सिलेक्ट की है आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूँ जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने जब चेन सिलेक्ट कर लेनी है तो आपने टोटल जो कार्बन कंपाउंड के अंदर होंगे वो नहीं काउंट करने, आपने वो वाले कार्बन काउंट करने हैं जो चेन सिलेक्शन में होंगे। यानी कि इस चेन के अंदर जो कार्बन होंगे आपने सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है और उसी का नाम लिखना है। बाकी जो बच जाएंगे आपने उनको शामिल नहीं करना। तो हमने ये सबसे लंबी चेन सिलेक्ट की और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाले को क्या कहते हैं, हेप्टेन। अब ये पीछे ब्रांच रहेगी। अब ये ब्रांच क्या है, CH3। तो मैंने आपको ना पहले क्या पढ़ाया था कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं जो पीछे ग्रुप बच जाता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। तो ये CH3 दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज सब्स्टिट्यूटेंट, दिस इज ब्रांच और इसको मिथाइल कहते हैं। अब हमने चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमने इसकी क्या करनी है, नंबरिंग। तो नंबरिंग का असूल मैंने आपको क्या बताया, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूटेंट करीब होगा अपनी उस तरफ से नंबरिंग करनी है। अच्छा इधर से देखें, इधर से 1 2 3 4 5वां जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन इसके ऊपर ये ब्रांच लगी हुई है। लेकिन जब आप इधर से देखेंगे 1 2 3, इधर से तीसरे पे ब्रांच लगी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया कि नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच क्या होगी, करीब होगी। तो फिर हम नीचे से ये नंबरिंग करेंगे कि इस कार्बन को हम 1 कार्बन कहेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7। बाकी नाम वगैरह आपने वैसे ही लिखना जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 7 वाले को क्या कहते हैं, हेप्टेन। और ये जो ब्रांच है इसका नाम क्या है, मिथाइल। अभी ये सिर्फ मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करवा रहा हूँ चीज़ों की। एक और मिसाल देखते हैं। अब ये आपके सामने एक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि हम इसमें चेन सेलेक्ट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सीधे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इस तरह भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि सारे 5 ही हैं। अब ब्रांच भी सब पे 1 है, तो हम ये सीधे वाला जो होगा इसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो सिलेक्ट करेंगे इसमें जितने कार्बन होंगे वो हम नाम लिखेंगे। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या, पेंटेन पेरेंट का। और जो पीछे बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप। वो ब्रांच होगी, वो सब्स्टिट्यूटेंट होगा। तो 2 कार्बन है, 1 और 2, तो 2 वाले को क्या कहते हैं, इथाइल। चेन आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस तरफ से ये जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ ये करीब होगा। इधर से देखें 1 2 3, इधर से 3 पे लगा हुआ, 1 2 3, इधर से भी 3 पे लगा हुआ है। अब जब दोनों तरफ से चेन बराबर होगी तो आप जिधर से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट करें और आपने पेरेंट चेन का नाम लिखना है। ये तो हमारे पास एक चेन का था कि एक चेन जब आ जाएगी तो जिस तरफ से चेन करीब होगी आपने उस तरफ से नंबरिंग करनी है। अगर दोनों तरफ से एक इक्वल डिस्टेंस पे है तो जिधर से मर्जी करें। अब है हमारे पास जब ब्रांचेस क्या आ जाएंगी, 2। अब 2 ब्रांचेस के अंदर केस भी 2 है। पहला केस क्या है कि इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, अगर अल्काइल ग्रुप जो कंपाउंड के अंदर होगा वो सेम होगा, यानी कि ब्रांच सेम होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, जिस तरह से मर्जी स्टार्ट कर लें। मैंने क्या बताया कि 2 चेन होंगी, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। जब इक्वल डिस्टेंस पे होंगी तो जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लें। अब आपने सबसे पहला काम इसमें लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये देखें 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 5, 1 2 3 4, नीचे की तरफ भी 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 हैं। तो ये आपने इधर भी 5 हैं, ये नीचे की तरफ भी 5 हैं, इधर से इधर आएंगे तो ये भी 5 हैं, हर एक में 5 है। तो आपने इनमें से जो मर्जी सिलेक्ट कर ले। हमने चेन सिलेक्ट कर ली और इसमें टोटल कितने कार्बन थे, 5। तो इसका ज़ाहिर सी नाम है क्या होगा, पेंटेन। जब 2 ब्रांचेस सेम होंगी और सेम कार्बन से दोनों तरफ लगी होंगी तो जिधर से मर्जी नंबरिंग करो। आगे अगर ब्रांचेस क्या आ जाएं डिफरेंट, यानी कि अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएं डिफरेंट, यानी कि एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है दूसरी तरफ इथाइल लगा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेफर अल्फाबेटिकली,
ABC में जो पहले आता होगा आपने नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है। अब ये देखें, सबसे पहला ये कंपाउंड है, आप इसमें लंबी चेन सेलेक्ट करोगे तो ये सबसे बड़ी चेन होगी सीधे वाली, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, इसकी नंबरिंग देनी है और इसका नाम लिखना। तो नंबरिंग देखें ज़रा, 1 2 3, इधर से तीसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जब दो ब्रांचेज होंगी और दोनों डिफरेंट होंगी तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता होगा। तो इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, तो ई पहले आती है, तो फिर हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6, और 6 वाले को क्या कहते हैं, हेक्सेन। एक और रूल है नंबरिंग का कि जब ब्रांचेस 2 से ज़्यादा आ जाएंगी, 2 से ज़्यादा ब्रांचेस जब आ जाएंगी, यानी कि 3 4 5, तो फिर आपने क्या करना है, इफ़ 2 ब्रांचेस एट सेम डिस्टेंस, यानी कि दो ब्रांचेस दोनों तरफ से सेम फासले पे हैं। अब आपने क्या करना है, चेक दी नेक्स्ट वन, जो तीसरी ब्रांच होगी आपने उसको देखना है, जिस तरफ से वो करीब होगी नंबरिंग आपने उधर से करनी है। तो सबसे पहला ये कंपाउंड है, आप इसमें चेन सिलेक्ट करोगे, सबसे जो बड़ी होगी तो ये सामने वाली सबसे बड़ी चेन है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे देखें, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं 3 टोटल लगी हुई, इधर से 1 और इधर से दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, इधर से 1 और इधर से 2 दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, इधर से भी दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे। आपने अगली ब्रांच पे चले जाना है, तो अगली ब्रांच इधर से 1 2, इधर से तीसरे कार्बन पे है, 1 2 3 4, इधर से चौथे पे है। तो फिर नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस तरफ से दूसरी ब्रांच होगी वो क्या होगी, करीब, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 वाले को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। एक और मिसाल हम लेते हैं कि हमारे पास ये देखें, सबसे पहले ये कंपाउंड, आप इसमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करोगे, ये हमने सेलेक्ट कर ली। आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिस तरफ से पहली ब्रांच करीब होगी। अगर पहली ब्रांच सेम डिस्टेंस पे है, फिर नंबरिंग उधर से करेंगे जिस तरफ से दूसरी ब्रांच करीब है। अगर दूसरी ब्रांच भी सेम है तो फिर नंबरिंग उधर से करेंगे जिस तरफ से तीसरी ब्रांच करीब होगी। तो ये रूल अपने ज़हन में बिठा लें। इधर से देखें 1 और 2 दूसरे कार्बन पे पहली ब्रांच है, इधर से देखें 1 और 2 दूसरे पे पहली ब्रांच है, इधर से भी दूसरे पे पहली ब्रांच है, इधर से भी दूसरे पे पहली ब्रांच है। अब आप तीसरे को चेक करोगे तो इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे पे 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, पहली ब्रांच भी सेम डिस्टेंस पे है, दूसरी ब्रांच भी सेम डिस्टेंस पे है। अब आप जिधर से मर्जी चाहे नंबरिंग करें। ये नंबरिंग की टोटल कितने कार्बन है, 5, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको ना सारे लेक्चर के अंदर 2 बातें समझाई हैं। पहली बात यह है कि अगर ब्रांच होगी 1 तो जिस तरफ से वो करीब होगी आपने नंबरिंग उधर से करनी है। दूसरी बात, अगर आ जाए 2 ब्रांचेस और दोनों जो ब्रांचेस हैं वो सेम डिस्टेंस पे होंगी तो जिधर से मर्जी नंबरिंग करें। लेकिन जब ब्रांचेस आ जाएं डिफरेंट लेकिन कार्बन सेम ही रहे, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, अब इस केस के अंदर नंबरिंग आप उधर से करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता होगा। और लास्ट पे मैंने क्या बताया कि जब ब्रांचेस आ जाएं 3 2 से ज़्यादा, अगर दूसरी ब्रांच सेम डिस्टेंस पे है, दोनों सेम ग्रुप हैं, जिधर से मर्जी नंबरिंग करो। अगर तीसरी ब्रांच भी सेम डिस्टेंस पे है, जिधर से मर्जी नंबरिंग करो। तो ये रूल आप ज़हन में रख लें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन कंपाउंड्स का कंप्लीट नाम लिखेंगे और आपका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।